अब यही है कि संविधान ने भले ही बड़े सारे नियम कानून बनाए हैं, ये दायित्व है कि जो बच्चा पैदा किया है भर नहीं, पूरा आसमान अभी बाकी है। समुद्र की लहरें नहीं उसकी बेबसी, समुद्र की लहरें नहीं। नारी सशक्तिकरण का प्रचार कर समाज में जागरूकता लाना है। ऐसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से नारियों को उनके अधिकारों से परिचित कराना ही इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हमारी नारी को अस्तित्व को सुरक्षित करने के साथ साथ उसकी अस्मिता। अब मैं भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए DSW कठुआ की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अकेले घूमने से मुझे अकेले घूमने से मत रोको, खुली हवा का एहसास मुझे भी लेने दो। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, बेवजह अपनी हवस को मुझ पर मत थोपो। अरमान मेरी जिंदगी में भी हैं, अरमान मेरी जिंदगी में भी हैं, तुम्हारी तरह कुछ कर दिखाने के कुछ पाने के। पर बंद हूँ अब घर के दरवाजे में तुम्हारी छोटी सोच के कारण। मुझे इजहार करने से मत रोको, मुझे इजहार करने से मत रोको। मैं बेटी हूँ इस देश की, मुझे मंजिल हासिल करने से ना रोको। किरण बेदी सुषमा स्वराज, किरण बेदी सुषमा स्वराज बन सकती हूँ मैं भी, संभाल सकती हूँ तुमको और देश को अपने। यकीन नहीं होता तो आजमा। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश मिन्हास जी IAS अधिकारी DC कठुआ उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर हमारे लिए आशीर्वाद। इतनी नारी शक्ति है, उनको सुरक्षा भी प्रदान करने के लिए है, उनको एक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए स्कीम है। और ये आज का जो प्रोग्राम है ये उसी डायरेक्शन में एक प्रोग्राम है कि आपको आपके राइट्स के बारे में, कानूनी प्रोविजंस के बारे में बताया जा सके और आपको मोटिवेट किया जा सके। बट आजकल ये जितने यहाँ पे जो बच्चियाँ बैठी हैं, मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या क्या आपके राइट्स हैं, क्या क्या आपके अधिकार हैं। दिक्कत वहाँ शुरू होती है जहाँ पे हम अपने अधिकारों को मांगने में कतराते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का प्रेशर हो, चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर हो, चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो, चाहे वो आपकी अपनी इन्हिबिशन हो। तो आज जो 5-10 मिनट मेरे को यहाँ पे बोलना था, उसको ना बोलते हुए मैं तो ये चाहूँगा कि आपसे कुछ सुना जाए। खासतौर से जो बच्चियाँ पीछे बैठी हैं, कि आपको आज इसमें कुछ कतराने घबराने की बात नहीं है कि आप लोग क्या सोचते हो कि अगर हम सिर्फ कठुआ की ही बात करें, एक हैंडहेल्ड माइक है कि माइक आ जाएगी, कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चीज़ बदलनी चाहिए, या सोसाइटी में, या आपके घरों के आसपास, आपके गांव में, या आपकी लोकेलिटी में, आपके वार्ड में, क्या ऐसी चीज़ प्रशासन को, पुलिस को या किसी और डिपार्टमेंट को करनी चाहिए जिससे कोई ऐसी 2-3 चीज़ें आज अगर यहाँ पे सामने आ जाएं, जिनको अगर हम कर दें जिससे आपको लगता है कि आपकी जो भी कोई कठिनाई है उसको दूर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा टेक अवे आज यहाँ का होगा। तो आप में से कुछ, और सबसे बड़ी शक्ति यही है कि आज उठ के यहाँ पे बोलना। जब ऐसे बात होते, जब मैं आपकी उम्र का था तो मेरे को भी बड़ा डर लगता था कि ऐसे फंक्शन में मैं उठ के बोलूँगी या मैं बोलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे कि मैंने कोई बहुत ही छोटा सवाल तो नहीं पूछ लिया, ये वैसे तो लगेगा कि बहुत ही ऐसे ये बात का कोई मतलब नहीं था, मेरे बाकी क्लास के बच्चे क्या बात करेंगे। बट असली दम जो है वो बोलने में और पूछने में होता है, अपनी आवाज़ रखने में होता है। तो आप में से कोई ऐसे 2-3 लोग जो कुछ बोला है, आप आ जाओ आगे बताओ क्या बोलना था। सर एक्चुअली आई वांट टू से कि जैसे कि ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, कि अब हम लोग कॉलेज जाते हैं तो ओवरलोडिंग का बहुत इशू है कि कोई भी खड़े होते हैं, लड़के भी हमारे साथ होते हैं
सो ये एक इशू है कि बैड टच भी लड़के कोशिश करते हैं उस चीज़ के लिए। सो मैं ये चाहती हूँ कि ओवरलोडिंग जो है, ट्रैफिक पुलिस को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि ओवरलोडिंग गाड़ियों में ना हो, ताकि हम गर्ल्स को सीट मिले प्रॉपर, हम लोग जाए और सेफली अपने घर पे पहुँचे। कहाँ से आते हो आप? सर मैं बनोटी से। बनोटी से बस में आते हो? जी सर। स्कूल बस में कि प्राइवेट बस में? प्राइवेट बस में। प्राइवेट बस में। कहाँ से लेते हो बस? सर मैं अपने वहाँ से लेती हूँ, बनोटी से। अच्छा, उसमें कितने लोग होते हैं बस में? सर होती है 80+ हो जाते हैं। खड़े होके आते हो कि आपको सीट मिलती है? कई बार सीट मिल जाती है, कई बार खड़े होकर जाना पड़ता है। अच्छा, तो जो खड़े होके जब आते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि बैठने पे? सर खड़े होके भी प्रॉब्लम होती है, बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रॉपर अगर सीक्वेंस में सब बैठे होंगे ना, तो अगर खड़े होते हैं लोग तो ऑब्वियस सी बात है कि धक्का वगैरह लगता है, और लड़के भी काफ़ी कोशिश करते हैं उस तरीके में। एक्चुअली मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट मैंने एक्सपीरियंस किया है। कितनी लेडीज होती हैं आपकी बस में? ज़्यादा लड़के होते हैं कि लड़कियाँ होती हैं? सर लड़कियां भी होती हैं, लड़के, बट मैक्सिमम लड़के होते हैं। मैक्सिमम लड़के होते हैं। अगर हर बस में, ये आपका एक पॉइंट है, मेरे जो दिमाग में बताओ इसको हेल्प करता है कि नहीं, अगर हर बस में ऐसा प्रोविज़न कर दें कि 10 सीटें लड़कियों के लिए ही रिजर्व्ड हैं, तो बात बन जाएगी। यस सर। तो आप बैठ के आराम से आ सकते हो। यस सर। फिर जो खड़ा है उसमें कोई मतलब नहीं है हमें। नो सर। तो ऐसे हो जाएगा कुछ। ओवरलोडिंग एक अलग चीज़ है। ओवरलोडिंग से तो कोई भी जो सवारी कर रहा है उसको नुकसान है। ओवरलोडिंग तो बस में वैसे ही नहीं होनी चाहिए, बट आपके जो आपने चीज़ बताई है उससे एक कदम आगे जाते हुए अगर हम ये करें कि बस की जो सबसे सामने वाली 10-12 सीट हैं वो सिर्फ फीमेल के लिए ही रिजर्व हैं, तो कुछ जैसे होता है बहुत जगह पे ऐसा है। अगर हम मेट्रो में जाएँ दिल्ली मुंबई में कहीं पे किसी पे भी, वहाँ पे भी होता है। यहाँ पे मुझे लगता नहीं कोई ऐसी सीट रिजर्व है, तो इसको करा दें। चलो ठीक है। और बताओ, और कौन बोलेगा? देखो कितनी अच्छी चीज निकल के, ऐसी ही चीजों में ऐसे ही बात बनती है। अगर मैं कुछ बोल के यहाँ पे 3-4 मिनट चला जाऊँ उससे नहीं, कुछ और कौन बोलेगा? बताओ। रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पर बताया, ये हम लड़कियों को तो पता ही है, इससे अच्छा आप यूथ को बताओ जो हमारे पेरेंट्स हैं, ताकि वो समझ सके हमारी प्रॉब्लम। आप अपने पेरेंट्स को जाके नहीं बताओगे आज के स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ? मेरे पेरेंट्स से क्या ही होगा, बाकी जो भी तो है। उनके पेरेंट्स समझते, मतलब जैसे मेरी फ्रेंड ही है, उनके हमारे साथ भी ऐसा होता है। अगर हम घर पे बताएं तो वो यही बोलते कि तुमने पक्का कोई इशारा किया होगा, तुमने पक्का कुछ किया होगा। वो यही बोलते कि तुम लड़कियां देखा होगा। अब हम देख भी नहीं सकते, हमारी आंखें आ सकती नहीं। ठीक है, चल तो फिर हम लड़कियों को तो ये चीज़ें पता ही है, तो इससे अच्छा आप बाकियों को भी अवेयर करो जो पेरेंट्स हो। ठीक है, उनका भी एक करो। वेल नोटेड। ठीक है, आपके पेरेंट्स को सबसे पहले बुलाएंगे। मेरे पेरेंट्स को पता है। चल ठीक। मैं बहुत सौभाग्य भी समझता हूँ कि आपने आज यहाँ पे मेरे को एक मौका ऐसा मिला है आप सब लोगों से बात करने का। तो पॉलिसी वो इमीडिएट रिजल्ट नहीं देती है, वो धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। तो मैं यही बोल के आज खत्म करूँगा कि आप अपने ये 2 दिन का जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को, आप पे कितनी आप पावर रखते हो वो आप उसको समझ के आगे बढ़ो। जो भी काम कर रहे हो उसको अच्छे से करो, और किसी को जो गलत करता है उसको सामने लाने से, उसको शर्मिंदा करने से, कॉल आउट करने से, कोई एक्शन लेने से आपने डरना नहीं है। उसमें अगर आपकी कोई हेल्प नहीं होती है तो आप सामने आके बताओ कि नहीं हुआ, तो वो मैं मानूंगा कि वो इस सिस्टम ने आपको फेल किया है। बट अगर कोई ऐसा करता है और आप उसको सबक नहीं सिखाओ तो आप उसको वैसा दोबारा करने के लिए एक और न्यौता दे रहे हो, क्योंकि कभी भी किसी स्पेशली क्या लाइन है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी शर्त ये है या सारी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में हो आग, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत तालियां। अब मैं श्रीमती डिपार्टमेंट द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम चल रही है भारत सरकार की, उसका एक 2 दिन का प्रोग्राम है। यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन कठुआ में प्रोग्राम रखा गया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ का ऑर्गेनाइज हुआ है। भारी मात्रा में यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। यहाँ पे स्किट भी हो रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताया भी जा रहा है।
और ये बताया जा रहा है कि नारी शक्ति जो हमारे देश की है वो कैसे हमारे ज़िले का, हमारे देश का, अपने परिवार का और सबका नाम रोशन कर रही है, क्या उनके अधिकार हैं और प्रशासन और भारत सरकार उनकी सुरक्षा और रक्षा बढ़ाने के लिए, उनका स्वाभिमान बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं आगे लेकर आ रही है। तो यही सबसे आग्रह है कि सब लोग हिम्मत से आगे आएँ। अगर ऐसा लगता है कि कुछ बदलने की ज़रूरत है तो उनमें खुद ताकत है उसको बदलने की, और हम सब लोग उनके साथ हैं। आज यहाँ पे प्रोग्राम में कुछ ऐसे हमने मेन अतिथि को भी बुलाया है जो कि कुछ फिर हाल ही के दिनों में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के एग्ज़ाम में पास हुए हों या सफल हुए हों, या एक उदाहरण भर के सामने आए। कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं, नारियाँ हैं जो सामने आकर जो छोटे बच्चे स्कूल के यहाँ पे उनके लिए उदाहरण बने, तो उनको भी यहाँ पे एक जो है फ्री चेन दे के उनको यहाँ पे सम्मान दिया गया है।